हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर वह अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से ऐसा नहीं होता, क्यों? आप सभी ने वर्ण विक्षेपण का प्रयोग अपनी प्रयोगशालाओं में किया है। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ने के साथ साथ 7 रंगों में बंट जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। आप देखें, पहली बार जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर जाता है तब वह अपवर्तित होता है, और जब वह प्रिज्म से बाहर आता है तब अपवर्तित होता है। इस प्रकार 2 बार अपवर्तन की घटना होने से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। यह विचलन कोण 7 रंगों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने के लिए मुख्य रूप से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच विचलन कोण का बनना बहुत जरूरी है। अगर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच विचलन कोण नहीं बनेगा तो वर्ण विक्षेपण की घटना भी नहीं होगी। लीजिए, हम और अच्छे से इसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। अब हम एक प्रयोग और करें। आप भी यह प्रयोग लैब में कर सकते हैं। मैं एक प्रिज्म और लूं जो पहले वाले प्रिज्म से कुछ दूरी पर रखा हो, लेकिन उल्टा। पहले प्रिज्म का आधार नीचे, दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर। अब अगर आप दोनों प्रिज्मों से होकर निर्गत किरण को देखें तो जो अंत में किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है वो 7 रंगों की नहीं है, बल्कि वो श्वेत प्रकाश के रूप में है। अर्थात पहले वाले प्रिज्म ने वर्ण विक्षेपण किया, लेकिन दूसरे वाले प्रिज्म ने उस वर्ण विक्षेपण को खत्म कर दिया। अर्थात अंत में निकलने वाला प्रकाश भी श्वेत प्रकाश है, जिसे देखो काली पट्टी पर सफेद धब्बे के रूप में प्राप्त किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस प्रकार दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे से जोड़ दें तो पहला अपवर्तन पृष्ठ और अंतिम अपवर्तक पृष्ठ ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसा होने से आपतित किरण और निर्गत किरण भी एक दूसरे के समानांतर हो गई, इनके मध्य विचलन कोण नहीं बना। तो अगर किसी भी ज्यामितीय आकृति की पहली और अंतिम सतह यानी दोनों अपवर्तक पृष्ठ अगर समानांतर हैं तथा आपतित और निर्गत किरण के बीच विचलन कोण नहीं बन रहा है तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अब प्रिज्म में देखिए, प्रिज्म में दोनों अपवर्तक प्रश्न एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, साथ ही साथ आपतित और निर्गत किरण के बीच विचलन कोण भी बन रहा है, इसलिए प्रिज्म वर्ण विक्षेपण करता है। लेकिन इस प्रकार दो प्रिज्मों को जमा दिया जाए तो वर्ण विक्षेपण की घटना खत्म हो जाती है। हमारा इस प्रश्न का अंतिम हिस्सा यही पूछा गया है कि कांच की आयताकार पट्टी से वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता। इस कांच की आयताकार पट्टी में भी प्रिज्म के समान ही प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार जब प्रकाश कांच के अंदर जा रहा है और एक बार जब प्रकाश इस कांच की पट्टिका से बाहर निकल रहा है। लेकिन पुनः वही बात दोहरा रहा हूं, इस कांच की पट्टी के दोनों अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर हैं तथा आपतित और निर्गत किरण भी एक दूसरे के समानांतर हैं, इनके मध्य विचलन कोण नहीं बन रहा है, इसलिए इस कांच की आयताकार सिल्ली से वर्ण विक्षेपण की क्रिया नहीं होती। तो आपको समझ में भी आया, पर अब इस उत्तर को आप लिखेंगे कैसे? तो इस उत्तर में आपको जो हरे रंग के बक्से में दिख रहा है वो लिखकर आना है। जब प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तब इसका 2 बार अपवर्तन होता है तथा निर्गत किरण आपतित किरण के साथ विचलन कोण बनाती है, जो प्रत्येक रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। विचलन कोण की इसी भिन्नता के कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। प्रिज्म से यह घटना इसलिए होती है क्योंकि प्रिज्म की अपवर्तित सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है, परंतु आयताकार कांच पट्टिका से वर्ण विक्षेपण नहीं होता क्योंकि इसकी दोनों अपवर्तित सतहें एक दूसरे के समानांतर हैं, जिस कारण निर्गत किरण व आपतित किरण भी एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा विचलन कोण नहीं बनता। अर्थात वर्ण विक्षेपण के लिए विचलन कोण का बनना बहुत जरूरी है।
उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।